हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्क। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्स, और फोर्स जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे वर्क से। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? वर्क से। ठीक है, तो बेसिकली वर्क होता क्या है? हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है दिन भर, है ना, अपने गेट पर जहाँ पर वो सिक्योरिटी दे रहा है और खड़ा है, तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली होता है कि काम करा है ना, कि दिन रात हमने क्या कर लिया है कि वहां पर खड़े रह के हमने बहुत सारा काम कर लिया है। लेकिन अगर साइंस हम फिजिक्स के उसमें देखें तो उसने कुछ भी काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसने क्या अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या नहीं हुआ, वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो बेसिकली जो ये कंफ्यूजन है आज हम इसको ही दूर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क से। ठीक है, तो बेसिकली वर्क क्या है? ये कोई वॉल है। ठीक है, क्या है? कोई वॉल। मैं चाहे इस वॉल पर कितना भी फोर्स लगा लो, और ये वॉल क्या है? फिक्स है। ठीक है, ये वॉल क्या है? फिक्स। कमजोर वॉल नहीं है जिसको धक्का देने पर ये क्या है? गिर जाए। ये है फिक्स वॉल, बहुत मजबूत वॉल है। चाहे मैं इस पर कितना भी फोर्स लगा लूँ, इंसान की बात कर रहे हैं, कितना भी फोर्स लगा लूँ, ये क्या नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होगा। तो हमने क्या नहीं करा? फोर्स तो हमने अथाह लगा दिया, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो नो वर्क इज डन। नो वर्क इज डन। दूसरा केस देखें, दूसरा केस हम ये देखें भाई, हमारे पास क्या है? कोई ब्लॉक है, सिंपल ब्लॉक, उस पर हमने एक किक मार दी, थोड़ी सी छोटी सी क्या मार दी? किक। तो क्या हो जाता है? एक प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर फोर्स लगाने पर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं वर्क की, अगर हम वर्क की डेफिनेशन पे जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो जब भी वर्क की हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? हम लोग करते हैं अभी। तो वर्क की जो डेफिनेशन होगी वो होगी क्या? वर्क की डेफिनेशन होता है बेटा, वी से वर्क इज डन। हम कब कहते हैं कि वर्क हो गया है? व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन इट मेक्स इट मूव। मतलब हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूव। तो उस केस में क्या बोलेंगे? वर्क हैज डन। ठीक है, तो जब भी देखें वर्क की डेफिनेशन ये हो जाएगी। अब मेजरमेंट ऑफ वर्क, वर्क को हम कैसे मेजर करें? तो वर्क बेसिकली किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था? एक फोर्स, एक किस पे? फोर्स पे, कि हमने कितना फोर्स लगाया, और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ। तो वर्क का जो भी मेजरमेंट होगा उसको कैसे करेंगे? तो वर्क होता है बेटा क्या? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको याद रखना आपने, वर्क का बेसिक फॉर्मूला। अगर फिर इसका एक्सप्रेशन पर जाएं कि कैसे इसका एक्सप्रेशन होगा वर्क का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन हमने ले लिया है। ठीक है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक हमने रख दिया है। ठीक है, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं बेटा, फोर्स इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। और ये डिस्प्लेस हो रहा है
ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है ये एस, ठीक है। सी, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, और यहाँ क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। AC क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ACC क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायरेक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल। तो हम जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो कहाँ पर, बाय, कैसे कर रहे हैं हम लोग, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने इस डिस्प्लेसमेंट का जो क्या है इंक्लाइंड है, इस डिस्प्लेसमेंट का ए बी की डायरेक्शन में क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। तो उससे क्या निकालना है हमें, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। तो अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया है BC, नॉर्मल क्या हो गया BC। तो जब भी हम करेंगे तो क्या करना है हम लोगों, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बेसिक देखें तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा होता है बेटा क्या, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हो गया AB और हाइपोटेन्यूस हो गया AC। तो यहाँ से AB क्या हो गया, AB हो गया है AC कॉस थीटा। AC कितना है हमारा, AC है हमारा कितना S, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो कितना आया, वो आया एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। तो इसमें वर्क क्या होगा बेटा, इसमें वर्क होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। या फिर इसको हम लिखें वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बेटा एफ एस कॉस थीटा बेसिकली होता क्या है, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वर्क को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस हमने क्या करा है उसमें, हमने इसमें क्या करा है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और उसके बेस पर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया भाई एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। इसको हम बेसिकली ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट कैसे निकालना है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो ये फोर्स है इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वैसे भी कर सकते हैं। और आंसर हमारा क्या आएगा, एक्सप्रेशन हमेशा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, किस कुछ केसेस होते हैं स्पेशल केसेस, हम कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है, कब कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क का हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वर्क का एक्सप्रेशन होगा क्या, वर्क होता है बेटा बेसिकली, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करना है स्पेशल केसेस निकालने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है बेटा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो उसमें क्या होगा, उस केस में होगा क्या, थीटा क्या हो जाएगा, जब एक ही डायरेक्शन में है दोनों, थीटा कितना हो जाता है 0। इसका मतलब है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या होता है 0 डिग्री में, कॉस 0 हो जाएगा बेटा 1। तो वर्क क्या हो जाएगा उस केस में, वर्क हो जाएगा एफ एस, वर्क क्या हो गया एफ एस। इस केस में वर्क होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव,
वर्क होगा पॉजिटिव। कब होगा वर्क पॉजिटिव? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखो तो इसका एग्जांपल है फ्री फॉल। जब भी क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा भाई, अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, अगर मोशन क्या हो रहा है? डाउनवर्ड, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इज इक्वल टू mg। अगर मोशन हमारा डाउनवर्ड है, मोशन हमारा क्या है? डाउनवर्ड, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ रहा है ग्राउंड पर, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें क्या कर रहा है? काम उसी डायरेक्शन में कर रहा है जहां पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क। तो फोर्स वर्क डन बाय, क्या होगा बेटा इसका एग्जांपल? वर्क डन बाय F इज इक्वल टू mg, है ना, ऑन इन डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा केस क्या है बेटा? कुछ भी लगा लो, आप कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, है ना, एक बकेट लिफ्ट कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, बकेट भी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल इसका ये हो गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अगर ये फोर्स है तो या तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर इधर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा बेटा? थीटा कितना हो रहा है? थीटा हो रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 हो जाएगा 0। cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर वर्क क्या हो जाएगा हमारा? Fs इंटू 0, इट मीन्स 0। जीरो वर्क डन हो रहा है कब? जीरो वर्क डन हो रहा है तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 90 डिग्री पर हो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है भाई, जब कोई कुली हो या चाहे कोई भी हो, हमारे सर पर हो कोई लोड, ठीक है, कुली ही ले लेते हैं, कुली के सर पर है कोई लोड, तो जब वो चल रहा है, जब वो चल रहा है तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या नहीं कर रहा है? कोई भी काम नहीं कर रहा है ना। डाउनवर्ड तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, वो कहाँ जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। लेकिन लेकिन जो फोर्स ग्रेविटी का फोर्स होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है वो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमारा मोशन क्या होता है? यहाँ, और ग्रेविटी का डाउनवर्ड, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जीरो वर्क डन। जब क्या हो? जब भी कोई कुली लोड क्या कर रहा है? लोड हमारे पास लोड लेके चल रहा है, काम तो वैसे वो कर रहा है लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं कर रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? जीरो वर्क डन हो गया, ठीक है। दूसरा केस इसका क्या है बेटा? दूसरा एग्जांपल इसका है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव। तो इस पर फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? फोर्स हमेशा लगता है कैसे? फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। और ये मूवमेंट कैसे करता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इसका ऐसे, है ना, पॉइंट पर टेंजेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स। कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? फोर्स नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या नहीं करती है? कुछ भी काम, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है? सर्कुलर पाथ है, तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखें हम लोग, अगला इसका कंडीशन क्या है? स्पेशल केसेस में थर्ड है बेटा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है भाई,
फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटी ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो रहा है। कैसे देखें, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। cos 180 का वैल्यू होता है कितना, -1। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हमारा Fs -1, तो -Fs क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन। क्या हो गया हमारा इस केस में, नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन हमने कर लिया है, 0 वर्क डन कर लिया है, और अब बारी है किसकी, अब टर्न है नेगेटिव वर्क डन का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इसके एग्जांपल अगर हम बताएं, अभी मैंने बताया था फ्री फॉल में, फ्री फॉल में जब डाउनवर्ड मोशन है तो हमारा वर्क क्या हो रहा है, हमारा वर्क हो रहा है पॉजिटिव। दूसरा केस ले लेते हैं फ्री फॉल का ही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मोशन अपवर्ड है, मोशन क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन, अगर अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क, क्या होगा, नेगेटिव वर्क। और दूसरा इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन, दूसरा इसका एग्जांपल कौन सा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ काम करता है, फ्रिक्शन हमेशा काम करता है अपोजिट टू, जो हमने उस पर फोर्स अप्लाई करा है उसके अपोजिट क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, जिस जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट क्या करता है, फोर्स लगाता है। जैसे पुली अगर जा रहा है सामान लेकर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस पर फ्रिक्शन क्या लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, हम अगेंस्ट द फ्रिक्शन क्या कर रहे होंगे इसमें, नेगेटिव वर्क। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, नेगेटिव वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग किसमें बात करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होंगे बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होता है बेटा इसका क्या, जूल। वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल। कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल वर्क होगा बेटा कब, जब फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर। जूल क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 जूल काम कब कर रहे हैं हम लोग, 1 जूल वर्क डन कब होगा, 1 जूल वर्क इज डन व्हेन, जब क्या होता है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस करता है किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ, 1 मीटर, तो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 जूल। ठीक है बेटा, दूसरा अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें इसकी, तो ये क्या होगा, ये होगा बेटा क्या, जैसे जूल, जूल हो गया, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है, 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, और मीटर क्या होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, अर्ग। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो रहा है, अर्ग। एसआई यूनिट है अर्ग, जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, अर्ग, और एसआई यूनिट क्या है, जूल। जूल का मतलब न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन आया, 1 जूल इज इक्वल टू होता है बेटा 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो ये था बेटा टॉपिक, हमने क्या डिस्कस करा, वर्क, वर्क क्या होता है, 0 वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, और पॉजिटिव वर्क डन कब होता है। साथ में हमने क्या डिस्कस कर लिया है, यूनिट्स ऑफ वर्क, एसआई यूनिट भी डिस्कस करा है और सीजीएस यूनिट भी डिस्कस करा है। ठीक है, तो आज हमारा जो वर्क टॉपिक है वो हो गया है खत्म। आगे हम बात करेंगे वर्क के कुछ क्वेश्चंस पर, और वर्क के बाद क्या आता है हमारा, पावर। हमारा टॉपिक क्या शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा पावर, और साथ में हम करेंगे वर्क के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।